और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची जयपुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चार देशों की 77 पर्यटकों के साथ न्यू ईयर टूर पर ये जयपुर पहुंची है। जरा लाइव तस्वीरें आप देखिए। जयपुर से हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और न्यू ईयर टूर पर जयपुर पहुंची है पैलेस ऑन व्हील्स और 77 पर्यटक जो है वो उसमें शामिल है और सैलानियों का शाही स्वागत। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर और आपको जानकारी दे देते हैं कि अमेरिका के 57, भारत के 15, ब्रिटिश के 3 और ऑस्ट्रेलिया के 2 पर्यटक इसमें शामिल है। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत और लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां लोक कलाकारों के साथ ये जो मेहमान है थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, क्योंकि लोक कलाकार जो है अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है, संगीत के माध्यम से प्रस्तुति दी जा रही है और ऐसे में ये जो मेहमान हैं वो भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। माला पहनाकर, तिलक लगाकर परंपरागत रूप से पहले स्वागत किया गया और निदेशक प्रदीप बोहरा और स्टाफ ने उनका स्वागत किया। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ रही हैं। देखिए निर्मल तिवारी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोक कलाकार जो है वो गाने और प्रस्तुतियां दे रहे हैं, क्योंकि पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर अब उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो हमारे पावने हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप भी जानकारी साझा करें। देखिए सुप्रभात। सबसे पहले तो आपको ये जो खुशनुमा तस्वीरें दिख रही हैं आपको ये बता रही हैं कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कितनी शक्तिशाली है, कितनी आकर्षक है, कितनी मोहक है, जो पर्यटक बरबस ही दूसरे देशों के यहाँ पर चले आते हैं। और देखिए पैलेस ऑन व्हील्स तो हमारी सांस्कृतिक राजदूत है और न्यू ईयर चलती ट्रेन के अंदर, यानी पहियों पर जब चलती ट्रेन के अंदर अगर आप न्यू ईयर बनाने का लुत्फ लेना चाहते हैं तो दुनिया में फिर उसका एक ही विकल्प है और वो है पैलेस ऑन व्हील्स। आज 77 जो पर्यटक हैं 4 देशों के, वो न्यू ईयर टूर पर शामिल हैं। कल शाम को ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई थी, तो वहां पर भी उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया था। बैकपाइपर बैंड की धुन पर उनको ट्रेन में सवार किया गया था। और आज जब गुलाबी नगर जयपुर पहुंचे हैं, क्योंकि राजस्थान की खराब तो उन्होंने कदम रखा है और हम तो राजस्थान के लिए तो कहा जाता है हिंदू की, तो पावनों को हम भगवान मानते हैं। और देखिए जब 4 देशों के, यानी कह सकते हैं कि एक ही ट्रेन के अंदर जब कई देशों की सांस्कृतिक विविधताएं एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो एक नई संस्कृति जन्म लेती है। और यही कारण है कि हम सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, तो उससे देश दुनिया में न केवल हमारे पर्यटन उत्पादों का प्रचार प्रसार होता है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, उसका प्रचार प्रसार होता है। और पैलेस ऑन व्हील्स तो निश्चित तौर पर मैंने जैसा भी कहा कि हमारी सांस्कृतिक राजदूत है देश दुनिया के अंदर। जिसको भी यहाँ आना होता है पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर, तो सबसे पहले तो ट्रेन के अंदर जो हमारे जो सांस्कृतिक जो रंग है उनकी छटा बिखेरी हुई उसको लोग देखते हैं। उसके अलावा जो आइटनरी इस पूरी ट्रेन की है, जयपुर के बाद अब कल सुबह ट्रेन रणथंभौर पहुंचेगी तो वहां पर टाइगर सफारी करी जाएगी। उसके बाद चित्तौड़ जाएगी, चित्तौड़ में वैभव देखा जाएगा कि कैसे राजपुताना की आन बान और शान का प्रतीक चित्तौड़ आज भी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ खड़ा हुआ है। उसके बाद धोरों की धरती जैसलमेर जाना है, जहाँ ग्रांड सेलिब्रेशन होगा। जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, जो मेन सेलिब्रेशन है वो सम के धोरों पर ही होगा। उसके अलावा जोधपुर ट्रेन जाती है तो वहां देखती है कि किस तरह से मारवाड़ की किस तरह की सांस्कृतिक विविधताएं वहां पर रही हैं। लौटने पर जब ट्रेन वापस से उदयपुर पहुंचती है, झीलों की नगरी, तो वहां देखा जाता है कि किस तरह से उदयपुर का जो वैभव है वो वहां पर देखा जाता है। उसके बाद भरतपुर आते हैं, यहाँ घना पक्षी विहार और आगरा से दिल्ली जाके इसकी ट्रेन की पूरी कंप्लीट होता है एक 7 दिन का टूर पैकेज। लेकिन अभी हम जो दृश्य देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि ट्रैवल ट्रेड जो उम्मीद लगाए बैठा था 2023 से, वो उम्मीदें पूरी होती जा रही हैं। राजस्थान के अंदर रोजाना लाखों पर्यटकों का आगमन हो रहा है। गुलाबी नगर जयपुर की बात करें तो 70,000 से ज्यादा पर्यटक रोजाना आ रहे हैं, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। क्योंकि कोरोना का 2 वर्ष का एक ऐसा समय था जब तमाम ट्रैवल ट्रेड था वो बिल्कुल ठप हो चुका था, लोगों के रोजगार धंधे चले गए थे और ट्रैवल ट्रेड को यानी पर्यटन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन जिस तरह से हम उभर के वापस आए, राजस्थान स्टीयरिंग सीट पर है और हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, सबसे सुरक्षित प्रदेश है, हमारे यहाँ आइए, सबसे हाइजेनिक माहौल है। हमारे यहाँ के तमाम जो स्मारक हैं, पुरा स्मारक हैं, किले, महल, बावड़ियां हैं, जो हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म यहाँ का आपको देखना है तो आप राजस्थान आइए। लेकिन जो बात पैलेस ऑन व्हील्स में वो किसी में नहीं, क्योंकि दुनिया कि वो उस डू बिफोर डाई लिस्ट में शामिल है जिसमें 100 आइटम्स को रखा गया। उसमें पैलेस ऑन व्हील्स ये कहा जाता है कि अगर आपने पैलेस ऑन व्हील्स नहीं देखा तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। तो लगातार जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स हमारे लिए एक
सांस्कृतिक राजदूत का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये थिरकते हुए चेहरे आप देख सकते हैं। आप एक सात्विकता की चलती ट्रेन के अंदर जब न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से लौटेंगे तो अपने जीवन में बहुत सुनहरी यादें लेके जाएंगे, अपने देश में जाएंगे, वहाँ बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान में आओ भगत की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है, मेहमान को भगवान माना जाता है। और आज अब यहाँ स्वागत सत्कार की कड़ी के बाद देखिए यहाँ जिया ब्रास बैंड भी मंगाया गया है। यहाँ जो लोक कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार जो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं उसको सब थिरक भी रहे हैं। यहाँ पर तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत। चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी जानकारी साझा की उसके लिए।